ये जो अर्जुन कई श्लोकों में जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो इसमें एक मुख्य जो बिंदु है वो ये है कि अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देख कर के ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत अपराध किया है और अब वो कैसे जो है क्षमा कराऊं। और अब भगवान से उन्होंने क्षमा मांग ली है अपराधों के लिए, लेकिन अब आगे अपराध ना हो इसके लिए अर्जुन अब जो है सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं कि आगे से अपराध ना हो। तो अपराध तो आगे भी होंगे, क्योंकि भगवान जब अपने उसी रूप में आएंगे तो मैं उनको फिर से जो है अपना मित्र मान करके फिर से उसी चाल में चलने लगूँगा और अपराध करने लगूँगा। तो अर्जुन को जो है चिंता हो रही है कि अब भगवान जो है अपना अगर वही रूप दिखलाएंगे जिस रूप में हमेशा साथ रहे तो अपराध होगा। तो अर्जुन जो सोचते हैं इस रूप में अपराध तो नहीं हो रहा है, लेकिन अपराधों से डर लग रहा है, तो मैं संबंध ही नहीं बना सकता। विश्व रूप में तो आपसे मैं कोई संबंध बना ही नहीं सकता। तो एक ये एक्सट्रीम हो गया कि मतलब कोई संभावना नहीं आपसे कोई अपना जो है संबंध बनाऊं। और अगर आप उस रूप में आएंगे जिस रूप में पहले से थे, मेरे सारथी, रथ के सारथी, तो जो है फिर मैं अपराध करने लगूंगा। तो अर्जुन सोच रहे कि एक बीच का रास्ता कुछ बनाया जाए। तो वो क्या है, बीच का रास्ता क्या है? चतुर्भुज रूप में। चतुर्भुज रूप में मैं आपको ईश्वर भी समझूंगा और आपके साथ संबंध भी बनाऊंगा, लेकिन ईश्वर के रूप में आपको जो है हमेशा आदर करता रहूँगा, अपना मित्र नहीं मानूंगा। तो अर्जुन ये सोच रहे हैं कि भगवान को अपना मित्र भी ना माना जाए, लेकिन साथ साथ भगवान हमारे साथ रहें, जिनको कि हम समय समय पर प्रणाम करेंगे, पूजा करेंगे, स्तुति करेंगे, नमस्कार करेंगे। तो चतुर्भुज रूप में ये जो है अगर रहेंगे तो मैं इनको मित्र मानने की गलती भी नहीं करूँगा और साथ साथ जो है वो उतना जो है डर भी नहीं होगा कि मैं कोई संबंध भी ना बना पाऊँ। तो संबंध बनाऊँगा, आदर का संबंध बनाऊँगा और इनका जो है विशेष जो है इनकी पूजा और भक्ति करूँगा। तो इसलिए अर्जुन जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि वो रूप में आप जो है हमेशा मेरे साथ रहिए। किरीटी जो मुकुट धारण किए हैं, गदा धारण किए हैं, चक्र धारण किए हैं, तो चतुर्भुज रूप में आप रहिए मेरे साथ में। लेकिन वास्तव में क्या है कि अर्जुन अपराधों से डर कर के ये दर्शन चाहते हैं कि आप चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए कि मैं आपका अपराध ना करूं। लेकिन असली बात क्या है कि अर्जुन का अपराध कुछ हो ही नहीं और भगवान जो है उन अर्जुन के इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न है। तो इसलिए भगवान जो है फिर अगले श्लोक में ये कहते हैं मया प्रसन्न है, मैंने प्रसन्नता से तुमको ये विश्व रूप दिखलाया है, इसलिए नहीं दिखाया है कि तुम सोचो कि तुमने अपराध किया मेरा। तुमने जो है मेरा विश्व रूप देखना चाहा, तुमने 10वें अध्याय में मेरी विभूतियों का वर्णन सुना और तुमने चाहा कि जितनी विभूतियाँ सब एक साथ तुम देखो मेरे अंदर, तो मैं अपनी सब विभूतियाँ एक साथ दिखा रहा हूँ। तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी दिखा रहा हूँ कि अब तुम सोचोगे कि तुमने अपराध किया है। तो इतना जो है अर्जुन ने अपना वो बना लिया, एक बहुत बड़ा एक भय बना लिया कि मेरे अपराध हुए। तो भगवान जो है अर्जुन से कहते हैं नहीं, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ। तो वास्तव में अर्जुन का संबंध श्री कृष्ण के साथ में वही है, मित्र का संबंध है। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ जन्म जन्म के मित्र हैं। इसलिए जब भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखलाया और चतुर्भुज रूप से फिर जब अपना द्विभुज रूप दिखलाया, मनुष्य रूप दिखलाया, तो अर्जुन को जो है बड़ी राहत मिली।
तो फिर अभी तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप चतुर्भुज रूप में आइए ताकि मेरे से अपराध ना हो, लेकिन जब भगवान ने ये समझाया कि नहीं तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, तुम्हारा मैं मित्र ही हूँ, तुमने मुझे अपना मित्र समझ करके अपराध नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हारा मित्र ही हूँ और बाद में ईश्वर हूँ। तो फिर जब भगवान ने अपना सौम्य रूप दिखलाया है, भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, तो फिर अर्जुन ने क्या कहा, दृष्टेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिम गता। अब मैं अपने स्वभाव में आ गया हूँ, आपका मनुष्य रूप देख करके मैं अपने स्वभाव में आ गया हूँ, है ना। तो जब भगवान ने कहा तुमसे अपराध नहीं हुआ, बल्कि मेरा तुम्हारा संबंध ही जन्म जन्म का यही है, नित्य सखा का संबंध है, तो अर्जुन आप मनुष्य रूप देख करके, जब यहाँ पर देव रूप कहते हैं कि आप चतुर्भुज रूप दिखलाइए, अपना देव रूप दिखलाइए, बाद में जब अर्जुन को समझ में आ गया कि नहीं नहीं अपराध कुछ नहीं हो रहा है, भगवान भी अगर मान रहे हैं उसी बात को, भगवान को भी मंजूर है, तो फिर अर्जुन क्या कहते हैं, आपका मनुष्य रूप देख करके, है ना, क्या लग रहा है मुझको, दृष्टेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिम गता। अब मैं सचेत हो गया हूँ, अभी तक अचेत था। अर्जुन अचेत हो गए थे कि मेरे से अपराध हुआ, मेरे से अपराध हुआ। अब अर्जुन जो है सचेत हो गए हैं कि तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, है ना। अपने मन की बात मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अपने मन की बात मुझे बताते हो, तो हमारा आपस में एक दूसरे के साथ में वही संबंध है कि जिसमें गुह्यम आख्याति पृच्छति, कि अपने दिल में जो भी बात हो खोल करके बताना, तो मुझे बताओगे अपनी दिल की बात खोल करके। तो भगवान अर्जुन को जो गीता का उपदेश दे रहे हैं, अपने दिल की बात को एकदम पूरा खोल करके अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन अपने दिल की बात पूरी खोल दी भगवान से, मैं युद्ध नहीं करना है, मुझे जो है इसमें बड़ी जो है बहुत बड़ा दोष दिखाई दे रहा है कि कुल का विनाश हो रहा है, कुटुंब की हत्या हो रही है। तो अर्जुन ने अपना दिल खोला और भगवान ने अपना दिल खोला, उन्होंने जो है सब बताया कि है ना, इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं लगेगा, हैं, और मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र बनो, तुम तो केवल यश प्राप्त करो, ये सब मेरे द्वारा मारे गए। तो भगवान मित्र के रूप में ही सब कुछ अर्जुन को बता रहे हैं, अपना विश्व रूप भी दिखा रहे हैं, तो मित्र के रूप में दिखा रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा मित्र हूँ, इसलिए मैं विश्व रूप दिखा रहा हूँ, तुमको डराने के लिए थोड़ी दिखा रहा हूँ, तुमको प्रसन्न करने के लिए, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुमको प्रसन्न करने के लिए मैं विश्व रूप दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब अर्जुन को समझ में आ गया, तो फिर अर्जुन फिर नहीं चाहते कि चतुर्भुज रूप में रहें, नहीं, आप मनुष्य रूप में रहो, आप मनुष्य रूप में रहो। तो भगवान जो है जो है अपने भक्तों के साथ में उसी प्रकार के बन जाते हैं जैसे कि भक्त होते हैं। भक्त अगर बहुत नीच स्तर का है, तो भगवान भी बिल्कुल नीच स्तर के आ जाते हैं, ताकि भक्तों के साथ अपना संबंध बनाएं। तो बराबरी का संबंध बनाने के लिए भगवान भी जो है ऊंचे स्तर से बिल्कुल नीचे स्तर में आ जाते हैं, ताकि भक्त सोचे कि हाँ ये मेरे जैसे ही है, ये तो मेरे अपने हैं। तो अपनापन भगवान जो है बनाने के लिए भक्त के बराबर धरातल पर आ जाते हैं। तो भगवान जो है अर्जुन से कहते जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ। भगवान इस तरह से कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, अलग बात है, लेकिन सबसे पहले बात तो यह है कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ, तुम मेरे जैसे हो, मैं तुम्हारे जैसा हूँ। तो इस समय जो है भगवान चूँकि अपने भक्तों के साथ बनाना चाहते हैं, तो इसको अज्ञान नहीं कहा जा सकता है, नहीं तो बहुत बड़ा ज्ञान है, कैसे आप जो है कह सकते हो भगवान को। लेकिन भगवान जो है अगर भक्ति के साथ संबंध बनाते हैं इस प्रकार से, तो फिर ये भी जो है बहुत ऊंचा जो है दिव्य ज्ञान है कि कोई जो है भगवान को अपना, भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं जब कहते हैं पार्थ सारथी। हमारे मंदिर में जो भगवान है इनका नाम है पार्थ सारथी, अर्जुन के सारथी, है ना। अब भगवान अर्जुन के सारथी तो बड़ी निंदा की बात है, अर्जुन के सारथी हैं, ये तो जो है अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, लेकिन भगवान इसी में संतुष्ट होते हैं, तो फिर इसको हम कैसे जो है मना कर सकते हैं कि नहीं पार्थ सारथी नहीं है, कि भगवान को इसमें आनंद आ रहा है।
तो भगवान को जिसमें आनंद आता है, जिसमें सुख मिलता है, वही जो है उनका जो है रूप सत्य है, उनके वही कार्य सत्य हैं जिनमें उनको आनंद आता है। अर्जुन के सारथी हैं, इसमें उनको अगर बड़ी संतुष्टि मिलती है ना, और हम बोलते हैं पार्थ सारथी, तो उसमें वो संतुष्ट होते हैं, वो नहीं बुरा मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े मिनिस्टर हों और उनको जो है आप अपने घर का जो है कहो कि आप तो हमारे घर जैसे, हमारे जैसे आदमी, तो उसका बड़ा अपमान होगा। लेकिन भगवान अपना ज़रा भी अपमान नहीं समझते हैं। उनको अर्जुन का सारथी जब कहा जाए और नंद के पुत्र कहा जाए, तो इसमें कोई भगवान अपना अपमान नहीं समझते, अपना सम्मान समझते हैं कि बड़ा सम्मान तुमने किया मेरा, ये कह करके कि मैं अर्जुन का सारथी हूँ। तो भगवान की ऐसी जो है अगर स्वभाव, इस प्रकार का ही स्वभाव है, तो उनके स्वभाव के अनुसार ही हमें जो है चलना होगा, तो हमें उनको प्रसन्न करना है। और अर्जुन के सारथी के रूप में भी उनकी महिमा नहीं घटती, उनकी महिमा नहीं घटती है ना। तो वे जो है सब लोगों के सर्वलोक महेश्वरम है ना। तो भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम अभिजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तन्माश्रितम। मूर्ख लोग जो है मुझको मनुष्य के शरीर के आश्रित मानते हैं है ना। तो भगवान जो है अपना तत्व बतलाते हैं गीता में, लेकिन साथ साथ अपने भक्तों के साथ जो है उनके जो निकट के संबंध होते हैं, तो उनका भी जो है हमें विशेष आदर करना होता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।